द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा और इजराइल की जंग लगातार जारी है। ऐसे में इस युद्ध से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। एक बार फिर से हमास के लड़ाके इजराइल के शहरों में घुस गए हैं और वहां जमकर धमाका किया है, खूब गोलीबारी की है और इजरायलियों में हड़कंप मचाकर आए हैं। यह खबर इसलिए बहुत बड़ी है, चौंका देने वाली है, क्योंकि अक्टूबर महीने में जब गजा से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था तो उस वक्त भी हमास के लड़ाके इजरायली शहरों में घुसकर बेखौफ होकर बंदूकें लहराते हुए चल रहे थे। और इस बीच भी खबर आई है कि अशदोद में हमास के लड़ाके घुसे और वहां जमकर गोलीबारी की है, इजरायलियों में हड़कंप मचा दिया है और चेतावनी देकर आ गए हैं कि इस युद्ध पर अगर विराम नहीं लगा तो वो अब इजराइल में घुस कर भी वहां जंग लड़ सकते हैं। देखिए, अपने स्क्रीन पर मिश्रा अमरेश ने 2 वीडियो शेयर किए। पहले वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क के किनारे किनारे का दृश्य इसमें दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस जगह पर भी गोलीबारी हुई और इसमें 6 इजरायलियों को टारगेट किया गया और 6 इजरायली में से 1 मारे गए हैं, ऐसे अपडेट मिल रहे हैं। इस विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो पहला क्लिप है, लोग वहां खड़े होकर देख रहे हैं, लाल लाल चीजें दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी के खून होने के बाद की स्थिति होगी, लेकिन यह चीजें ब्लर रहे तो बेहतर है। वैसे दूर से यह साफ स्पष्ट नहीं है कि क्या है, इस वीडियो को बनाया गया है। लेकिन जो दूसरा वीडियो क्लिप है उसे आप देखेंगे तो गोलियां जो चली हैं कार पर, उसमें आप देख सकते हैं शीशा भी टूटा हुआ है और इसके अलावा कार में गोलियों के निशान भी दिखाई पड़ते हैं, छेद हो गए हैं, उसमें साफ पता चल रहा है। तो ये सारे विजुअल्स बता रहे हैं कि इजराइल में हमास के लड़ाके कोहराम मचा करके तो आ गए हैं और वहां पर 6 इजरायली टारगेट हुए हैं। यह ठीक उसी तरीके का बदला है जिस तरीके से गजा में घुसकर इजराइल की सेना कहर बरपाती है। अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम हमास के लड़ाके कर रहे हैं। जिस तरीके से इजरायली शहरों में ये कोहराम मचा कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। अगर जंग नैतिक तौर पर लड़े जाते हैं तो उसके मायने कुछ और होते हैं। यहाँ नैतिकता इजराइल भूल चुका। तो ऐसे में अब हमास के लड़ाके उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए उनके शहरों में घुस रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। जरा अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखने के बाद मिश्रा अमरेश के ट्वीट को भी देखिए। उन्होंने इस दोनों वीडियो क्लिप को लेकर जो इन्फॉर्मेशंस दिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। बताया जा रहा है कि आज इजरायली शहर अशदोद में फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस द्वारा चलाए गए गोलीबारी अभियान में कुल 6 इजरायली टारगेट हुए। 1 को मृत घोषित कर दिया गया है जबकि 4 की हालत गंभीर है। अभियान अशदोद गाजा रोड सेंट्रल जंक्शन पर हुआ। लोकेशन भी समझ लीजिए कि कहां हुआ है। अशदोद और गाजा का जो रोड होता है उसके सेंट्रल जंक्शन पर ही गोलीबारी कर दी गई, जिसमें इजरायलियों को टारगेट कर दिया गया। ये एक ऑपरेशन था, जैसा कि मिश्रा अमरेश बता रहे हैं। यहाँ इजरायली शहर में घुसना यह एक डेयरिंग का काम है, वो भी तब जब इजरायली सेना अपने आप को इतने ताकतवर समझती है। लेकिन जब भी मौका मिला है, हमास के लड़ाकों ने यह बता दिया है कि असल ताकत और युद्ध कौशल अगर किसी के पास है तो वो हमास के लड़ाकों के पास है। और अब इजरायली सेना भी मानती है कि नहीं, हमास के लड़ाके ताकतवर तो हैं, लाख कोशिश कर ले वो बचे रहेंगे। और चिढ़ में आकर इजराइल वाले और पश्चिमी देश वाले इन्हें कहते हैं कि ये आतंकवादी समूह हैं। अब इस संबंध में 2-3 अपडेट और है जो इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है कि साउथ अफ्रीका ने ICJ में जाकर जो भी अपील की, उस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है इजराइल के द्वारा कि ये जानबूझकर हमास को बचा रहे हैं। हम आपको 2-3 हेडलाइन से समझाते हैं कि माजरा क्या है। यहां टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर में लिखा है, अपने हेडलाइन में लिखा है कि इजराइल का कहना है कि ICJ में दक्षिण अफ्रीका की नवीनतम अपील सहयोगी हमास को बचाने का प्रयास है। अब यहां पर इजराइल चिढ़ जाता है। कोई भी अगर गजा के हक में खड़ा होता है तो इजराइल को चिढ़ मचती है, वो सबको गलत करार देता है। इसमें जो वर्फिंग की गई है थोड़ा सा वो देख लीजिए कि जेरूसलम ने
आतंकी समूह के खिलाफ आईडीएफ के हमले को रोकने के लिए प्रिटोरिया की नई कोशिश की निंदा की। कहा कि देश नरसंहार कन्वेंशन का निंदात्मक ढंग से दुरुपयोग कर रहा है। अब इस तरीके से लोग टीका टिप्पणी तो करते हैं, खास करके इजराइल को बहुत चिढ़ मचती है कि जब भी कोई उस पर रोक लगाने की कोशिश करता है तो वो भड़क जाते हैं। अगर पहला खबर देखें तो इसी में लिखा हुआ है कि इजराइल ने गुरुवार रात दक्षिण अफ्रीका के उस नवीनतम प्रयास की आलोचना की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसे गाजा में हमास के खिलाफ अपने अभियान को रोकने का आदेश दिया था और प्रिटोरिया पर इस्लामी आतंकवादी समूह की रक्षा के लिए नरसंहार सम्मेलन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। ये इजराइल की खुन्नस नहीं तो और क्या है। वो जानते हैं कि हमास के लड़ाकों के साथ उनकी जंग महीनों से जारी है और यह भी मान चुके हैं कि युद्ध रोके नहीं रोके हमास के लड़ाके को खत्म नहीं किया जा सकता है। यह भी वो मान रहे हैं क्योंकि हमास जिस कारण से लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गजावासियों की रक्षा, फिलिस्तीन को फ्री करने की मांग और भी जो उनकी मांगे हैं इजराइल से, उसी को लेकर जंग है। देखिए एक और हेडलाइन हम आपको दिखाते हैं, इससे साफ होंगी कि हो क्या रहा है। ये एक रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इजराइल पर ही छपी। यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट, आईडीएफ इंटेल का आकलन है कि युद्ध के बाद हमास आतंकवादी समूह के रूप में जीवित रहेगा। मतलब टेररिस्ट ग्रुप का एक ठप्पा लगाने वाले ये देश, ये पश्चिमी देश जो हैं वो हमास को आतंकवादी मान चुके हैं और उन्हें पता है कि जंग तो इनसे लड़ने गए थे, इन्होंने तो इनके छक्के छुड़ा दिए। खुन्नस में आकर उन्होंने गाजा के आम लोगों की, निर्दोषों की हत्या कर डाली। 27,000 से अधिक, 30,000 के करीब आंकड़ा बताया जाता है, 30,000 लोगों को मार दिया गया। लेकिन अब ये मानते हैं कि हमास जीवित रहेगा। अगर इस खबर के ही थोड़े नीचे देखें तो लिखा हुआ है कि कथित तौर पर सैन्य खुफिया द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि भले ही इजराइल हमास की संगठित सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर दे, फिर भी वह गाजा में काम करना जारी रखेगा। मतलब अगर हमास के मिलिट्री विंग को ये खत्म कर देंगे तब भी हमास वहां एक्टिव रहेगा, वो काम करता रहेगा। लेकिन मिलिट्री विंग को खत्म इजराइल कर पाए ऐसा उसके वश का है ही नहीं, तभी तो इतने दिनों से जंग चल रही है और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि जो रिपोर्ट आई है कि टेम्पोररी सीज फायर की मांग की गई है अमेरिका के द्वारा। बाइडेन ने स्ट्रिक्टली कहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड कहा है कि आपको युद्ध तो रोकना ही पड़ेगा। अल जजीरा पर हेडलाइन देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, गाजा पर इजराइल का युद्ध अपडेट। बाइडेन ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया है। मतलब टेम्पोररी सीज फायर की मांग की जा रही है। अगर इस बात पर ये नहीं मानते हैं तो यह बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है, ऐसा बताया जा रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई अमेरिका भी कर सकता है। कुल मिलाकर खबर यही है कि हमास के लड़ाकों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। इतने महीनों के युद्ध के बाद जो कहा जा रहा था कि इजराइल तो चुटकी में हमास को खत्म कर सकता है, गजा को बर्बाद कर सकता है। हाँ, गजा में आम लोगों की हत्या वो चुटकी में कर बैठा, लेकिन हमास के लड़ाकों से भिड़ने के लिए उसे हवा से जमीन पर आना पड़ा और जमीन पर आए तो वो इतने बेबस हो गए कि हमास के लड़ाकों ने इनकी खबर ले ली, इनके लाशों के ढेर लगाए, इनके टैंक उड़ा दिए, इन्हें तबाही का मंजर दिखा दिया। ऐसे में कई क्षेत्र खाली करके इजराइल के सैनिक भाग खड़े हुए और वहां हमास ने फिर से अपनी सरकार स्थापित कर ली, अपने सिस्टम को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। वहां पर सिविलियंस को नौकरी दी, पुलिस को तैनात किया और लोगों की मदद शुरू कर दी। तो ये हमास का अपना अंदाज है और ऐसे में इजराइल बौखलाहट में कुछ भी कर रहा है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि उनके शहर में घुसकर हमास ने हमला किया और 6 इजरायलियों को टारगेट कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।